गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में बही खाता विषय में 12वीं कॉमर्स बही खाता विषय में साझेदारी लेखांकन में प्रश्न नंबर 17 पहले पढ़ेंगे फिर हल करेंगे। प्रश्न नंबर 17, मीणा और शिव कुमार 7:3 में लाभ का विभाजन करने वाले साझेदार हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 1,50,000 रुपये और 1 लाख रुपये है। साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज देने की व्यवस्था है। शिव कुमार को 24,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने का अधिकार है जो उसने अभी व्यापार से नहीं लिया है। वर्ष 2018 में मीणा और शिव कुमार ने क्रमशः 12,000 रुपये और 20,000 रुपये व्यापार से निकाले। उस वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व परंतु शिव कुमार का वेतन देने के पश्चात 80,000 रुपये था। 80,000 रुपये का 3/8% प्रबंधक को कमीशन के रूप में देना है। लाभ विभाजन करते हुए लाभ हानि खाता तैयार कीजिए और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। बच्चों, प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 17, इसके बाद हल करना है। प्रश्न में सबसे पहले देखना है मीणा और शिव कुमार का लाभ विभाजन का अनुपात 7:3 है। फिर उन्होंने पूंजी लगाई है 1,50,000 और 1 लाख। उस पर 5% ब्याज निकालना है। शिव कुमार को 24,000 रुपये वेतन वार्षिक देना है। मीणा और शिव कुमार ने क्रमशः 12,000 और 20,000 रुपये व्यापार से निकाले, आहरण किया है। प्रश्न में लिखा है उस वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व परंतु शिव कुमार का वेतन देने के पश्चात 80,000 रुपये था। तो ऐसा लिखा हुआ है कि वेतन देने के बाद लाभ है पर पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व लाभ है। 80,000 रुपये का 3/8% प्रबंधक को कमीशन के रूप में देना है। तो प्रबंधक का कमीशन भी निकालेंगे। बच्चों, हल करते हैं इस प्रश्न को। बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाएंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट जैसा पहले फॉर्मेट था उसी के अनुसार। फिर बच्चों, सबसे पहले देखेंगे पिछले वर्ष का दिया गया लाभ कितना है। तो पिछले वर्ष का दिया गया लाभ 80,000 रुपये है। इसको बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। फिर साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 1,50,000 गुणा 5/100, 1 लाख गुणा 5/100, 7,500 और 5,000। मीणा और शिव कुमार दोनों की पूंजी पर ब्याज लगाया, कुल ब्याज आया 12,500। टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन को लिखा है प्रश्न में 80,000 पर 3/8% देना है। तो इसको हल करेंगे। 80,000 गुणा 3/8, 8 का 3 में गुणा करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 8 नीचे आ जाएगा। 8 में 24, 1 25, 25/8 हल करेंगे। 2500 कमीशन आएगा, इसको लिखेंगे। बच्चों, इसमें वेतन को नहीं लिखा गया है क्योंकि प्रश्न में लिखा है यह लाभ वेतन देने के पश्चात है। इधर का कोई भी आइटम देने के बाद अगर लाभ है मतलब इस लाभ में घटा दिया गया है। प्रश्न में दिया है वेतन देने के बाद लाभ इतना है, मतलब वेतन दे दिया गया है। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व लाभ है, मतलब ब्याज अभी नहीं दिया गया है। तो इसके पूर्व जो आइटम होते हैं उनको यहाँ डेबिट साइड लिखते हैं। इसके
बाद लिखा है किसी आइटम को, जैसे वेतन देने के बाद, मतलब वेतन दे दिया गया है। जिस आइटम को लिखा है देने के बाद, वह आइटम यहाँ नहीं लिखते हैं। जिस आइटम को लिखा होता है कि उसके पूर्व लाभ है, मतलब वो आइटम अभी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज लिखेंगे, मैनेजर का कमीशन लिखेंगे, वेतन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेतन देने के पश्चात लाभ है, मतलब वेतन दे दिया गया है। टोटल क्रेडिट साइड का 80,000 है, डेबिट साइड का टोटल 12,500 प्लस 2,500 15,000 है। इस 80,000 में ये 15,000 घटाते हैं तो प्रॉफिट निकलता है 65,000। इस 65,000 प्रॉफिट को मीणा और शिव कुमार में 7:3 के अनुपात में बांट देंगे। 7 + 3/10, इन दोनों को जोड़ते हैं, बटे में लिखते हैं, तो अनुपात बन जाता है 65,000 आपको बांटा गया है। 65,000 गुणा 7/10 45,500। 65,000 गुणा 3/10, शिव कुमार को प्रॉफिट मिला 19,500। बच्चों, इस तरह से लाभ हानि वितरण खाता बन जाता है। अब बनाएंगे पूंजी खाता। गो। बच्चों, जब हम पूंजी खाता बनाएंगे, अगर प्रश्न में बोला है चालू खाते बनाइए, तो स्थायी पूंजी खाता पद्धति से पूंजी खाते बनाएंगे, और अगर प्रश्न में लिखा है पूंजी खाते बनाइए, तो परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति से पूंजी खाता बनाना है। प्रश्न में दिया है पूंजी खाते बनाइए, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाएंगे। पार्टिकुलर्स पहले साझेदार का नाम, दूसरे साझेदार का नाम। पार्टिकुलर्स पहले साझेदार का नाम, फिर दूसरे साझेदार का नाम। अगर 3 साझेदार हैं तो 3 कॉलम बना सकते हैं। सबसे पहले हम साझेदारों के कॉलम में साझेदारों की पूंजी लिखते हैं, फिर पूंजी का ब्याज लिखते हैं, वेतन है, कमीशन है, लाभ है लिखते हैं। डेबिट साइड आहरण लिखते हैं और आहरण का ब्याज भी लिखते हैं। प्रश्न में साझेदारों की पूंजी है, पूंजी लिख दिया है, पूंजी पर ब्याज लगाया है, पूंजी का ब्याज लिखा गया है। वेतन को लिखेंगे, शिव कुमार को वेतन मिलता है वार्षिक। लाभ हानि वितरण खाता में वेतन को नहीं लिखा गया है, लेकिन पूंजी खाता में वेतन को लिखेंगे। लाभ हानि खाता जब बनाया है, उसमें लाभ निकला है, उस लाभ को यहाँ पर लिखेंगे। टोटल लगाया है, शिव कुमार के कॉलम का टोटल है 1,48,500। मीणा के कॉलम का टोटल है 2,03,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यही डेबिट साइड टोटल लिखेंगे। डेबिट साइड शिव कुमार में 20,000 प्लस 20,000 में से 20,000 कम है, 1,48,500 ज़्यादा है, तो 1,48,500 में से 20,000 घटाएंगे तो 1,28,500 बैलेंस निकलेगा। ऐसे ही मीणा के कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल है 2,03,000 रुपये, डेबिट साइड का टोटल केवल 12,000 है, तो 2,03,000 में 12,000 घटाएंगे तो 1,91,000 निकलेगा बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इस टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा के बैलेंस निकालेंगे। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगा के बैलेंस निकालेंगे। मतलब जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, और कम वाला बैलेंस, कम साइड बैलेंस निकालते हैं, कम साइड का टोटल घटा करके बैलेंस निकालते हैं। एक बार और समझेंगे। शिव कुमार का क्रेडिट साइड का टोटल है 1,48,000, 1,48,000 दोनों तरफ लिखा गया है। डेबिट साइड का केवल 20,000 है, तो 1,48,000 में 20,000 घटाएंगे तो 1,28,500 बैलेंस निकलेगा। ऐसे ही मीणा का क्रेडिट साइड का टोटल है 2,03,000, 2,03,000 डेबिट साइड में लिखेंगे, और मीणा का डेबिट साइड का टोटल है केवल 12,000, तो 2,03,000 में 12,000 घटा देते हैं तो बैलेंस आ जाता है 1,91,000। इस तरह से पूंजी खाता बनता है। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।